कभी ऐसा लगा है कि कुछ काम रोज रोज करने पड़ते हैं और सोचते हैं कि काश ये अपने आप हो जाते? तो चलिए, आज हम NATN की दुनिया में चलते हैं और अपना पहला ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाने का राज खोलते हैं। शुरू करें? ठीक है, तो आज का प्लान क्या है? हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ऑटोमेशन के पीछे की सोच को समझेंगे, फिर उन 5 खास तरह के नोड्स से मिलेंगे जो सारा काम करते हैं, और उसके बाद सीधे अपना पहला वर्कफ्लो बनाने में लग जाएंगे। किसी भी बड़ी चीज की तरह ऑटोमेशन की भी एक नींव होती है, एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए सबसे पहले NATN के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही समझते हैं, वो बेसिक आइडिया जिससे हर ऑटोमेशन चलता है। इसको ऐसे समझिए जैसे हम लेगो ब्लॉक से कुछ बना रहे हैं। NNR में हर वर्कफ्लो इन्हीं नोड्स नाम के बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। ऑटोमेशन चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, ये सब बस इन नोड्स को एक साथ जोड़ने का ही खेल है। और हाँ, यहाँ एक छोटा सा टिप है, अगर हो सके तो 2 मॉनिटर का इस्तेमाल करें। एक स्क्रीन पर इस गाइड को देखते जाएं और दूसरी पर NATN में साथ साथ काम करें। इससे कॉन्सेप्ट्स को तुरंत समझने में बहुत मदद मिलती है। तो ये नोड्स आखिर हैं क्या? एक सुपर हीरो टीम की तरह सोचिए, जहां हर सदस्य के पास अपनी एक खास ताकत होती है। चलिए NATN की ऑटोमेशन टीम के इन 5 खास सदस्यों से मिलते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और NATN में वो शुरुआत है ट्रिगर नोड। ये बिल्कुल घर की दरवाजे की घंटी की तरह है। जब कोई इसे दबाता है, मतलब कोई नया ईमेल आता है या कोई फॉर्म भरता है, तो ये बाकी वर्कफ्लो को जगाता है और कहता है चलो भाई, काम करने का समय आ गया है। अच्छा, तो दरवाजे की घंटी बज गई, अब आगे क्या? अब मैदान में आता है एक्शन नोड। ये वो छोटा मददगार है जो दरवाजा खोलता है। मतलब ये खास काम करता है, जैसे कि उस नए ईमेल को एक स्प्रेडशीट में जोड़ना या एक नोटिफिकेशन भेजना। अब देखिए, कभी कभी जो जानकारी आती है उसे थोड़ा बदलना पड़ता है। यहीं पर यूटिलिटी नोड काम आता है। ये डेटा का प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये जानकारी को फिल्टर कर सकता है, उसे सही क्रम में लगा सकता है या उसका फॉर्मेट बदल सकता है, ताकि आगे की प्रोसेस के लिए सब कुछ बिल्कुल सही हो। और जब कुछ ऐसा चाहिए जो पहले से बना बनाया न मिले, तब आता है कोड नोड, आपका अपना मैड साइंटिस्ट। ये आपको पूरा कंट्रोल देता है, जिससे आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अपना खुद का लॉजिक लिख सकते हैं। ये उन एडवांस्ड यूजर्स के लिए है जिन्हें कुछ खास करने की जरूरत है। और आखिर में हमारे पास है जादूगर, AI नोड। ये वर्कफ्लो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत लाता है। ये लंबे टेक्स्ट की समरी बना सकता है, तस्वीरों को समझ सकता है या नए आइडियाज भी दे सकता है। इसकी संभावनाएं सच में जादुई हैं। बहुत हो गई थ्योरी, अब एक्शन का समय है। हमने अपनी टीम के सदस्यों से तो मिल लिया है, अब देखते हैं कि वो एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और अपना पहला सरल लेकिन दमदार ऑटोमेशन बनाएंगे। हमारा मिशन बहुत आसान है। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां जब भी हम एक खास चैट में कोई मैसेज भेजें, तो वो मैसेज अपने आप एयरटेबल नाम के एक ऑनलाइन डेटाबेस में एक नई लाइन के तौर पर जुड़ जाए। कोई कॉपी पेस्ट नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक। अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इन नोड्स को एक दूसरे से बात करने के लिए कैसे तैयार किया जाए। हमें अपने एयरटेबल एक्शन नोड को ये बताना है कि उसे चैट ट्रिगर से कौन सी जानकारी लेनी है। असली जादू यहीं पर होता है। इस स्लाइड पे थोड़ा ध्यान दें, ये NATN की ताकत के मूल में है। हमारे पास 2 तरह का डेटा है, निश्चित यानी फिक्स्ड, जो हमेशा एक जैसा रहता है, और गतिशील यानी एक्सप्रेशन, जो बदलता रहता है। यही गतिशील डेटा जो पिछले नोड से आता है, हमारे वर्कफ्लो को स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनाता है। और इसे करना हैरान करने वाला रूप से आसान है। हम सचमुच एक नोड से डेटा यानी आउटपुट को खींचते हैं और उसे अगले नोड के इनपुट फील्ड में छोड़ देते हैं। NATN अपने आप एक एक्सप्रेशन बना देगा जो दोनों को एक साथ जोड़ देता है। ठीक है, हमने अपना वर्कफ्लो बना लिया है, कनेक्शंस हो गए हैं, अब है सच का पल। क्या ये काम करेगा? चलिए परीक्षण करते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हम इसे लाइव करने से पहले टेस्ट नहीं कर सकते? क्या होगा अगर कुछ गलत हो जाए? ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है। कोई भी असली डेटा के साथ गड़बड़ करने से पहले ये पक्का करना चाहता है कि सब कुछ ठीक है। और इसका जवाब है NATN का शानदार मैनुअल टेस्ट बटन। ये हमें अपने वर्कफ्लो को सिर्फ एक बार एक कंट्रोल्ड तरीके से चलाने की इजाजत देता है, ताकि हम देख सकें कि क्या होता है बिना इसे पूरी तरह से चालू किए। और कहना पड़ेगा,
वो एहसास जब पहली बार अपना ऑटोमेशन काम करते हुए देखते हैं, वो वाकई बहुत संतोषजनक होता है। ये देखने जैसा है कि आपकी रचना जिंदा हो गई है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, भले ही हमारा उदाहरण सिंपल था, लेकिन इसमें हर N810 ऑटोमेशन का मूल लॉजिक शामिल है: ट्रिगर, एक्शन और डेटा का फ्लो। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अब 5 मुख्य तरह के नोड्स के बारे में पता है, उन्हें कैसे जोड़ना है ये भी जानते हैं, डेटा पास करने के लिए एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, और सबसे जरूरी, अपने काम का टेस्ट कैसे करना है। अब अपनी ऑटोमेशन यात्रा शुरू करने के लिए सभी जरूरी टूल्स मौजूद हैं। अब गेंद आपके पाले में है, आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, आपके काम या जीवन में वो कौन सा उबाऊ, दोहराव वाला काम है जिसे सबसे पहले ऑटोमेट करना चाहेंगे। संभावनाएं अनंत हैं।